गाना कॉफी पूरा पीना चाहता था, लेकिन ओसू ने रोका और गाना को भगा दिया। वही घर जाते वक्त यूरी कैफे के सामने गिर गई। ओसू ने देखा तो उसने जाकर पता पूछा और बड़े मुश्किल से हटाकर साइड में रखा, लेकिन उसने कुछ पोस्टर देखा। पता चला कोई किलर घूम रहा है। इसी वजह से उसे यूरी को कैफे के अंदर ले जाना पड़ा। यूरी को उल्टी आ रहा था। फ्लोर गंदा ना हो इसलिए ओसू ने उल्टी करने फ्लावर पॉट दिया, लेकिन गलती से उसका हाथ यूरी की नाक पे लग गया और यूरी को ब्लीडिंग होने लगी। ओसू फर्स्ट एड किट बॉक्स लेने चला गया। यूरी को प्यास लग रही थी तो उसने वहाँ रखे गाना का जूठा कॉफी पी ली। क्योंकि उस कॉफी में टच पॉलन मिलाया गया था, इसलिए जब ओसू वापस आया यूरी उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उसे ओसू में मिन्हो दिखने लगी और उसने गलती से मिस्टेक कर दी। उसे ये एक सपना लग रही थी और वो मिन्हो को ना जाने कहने लगी। दुखी थी वो। फिर वो घर चली गई, लेकिन वो कैफे में ही फोन भूल गई। ओसू को मिला तो उसने अपने पास ही रख लिया। कैफे बंद करके जब वो घर जा रहा था तब देखा यूरी की घर के बाहर एम्बुलेंस आए हैं और कुछ लोग हैं। यूरी को हॉस्पिटल ले जाया गया। ओसू ने दो वोमेन्स से पूछा ये एम्बुलेंस कौन से हॉस्पिटल में जा रहा है, लेकिन वोमेन्स को पता नहीं थी, इसलिए ओसू एम्बुलेंस के पीछे जाने निकल गया। सुजुंग हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। यूरी की हालत देखकर वो दुखी थी और रो रही थी। नर्स ने बताई यूरी ठीक है, बस वो नींद में है। फिर डॉक्टर ने बताया यूरी की रिपोर्ट साफ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। क्या यूरी ने कैफीन से भरी कुछ पी थी? यूरी ने बताया बचपन में उसने एक बार मशीन से बनी कॉफी पी थी और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। दरअसल यूरी मशीन से बनी कॉफी नहीं पी सकती क्योंकि उसने ओसू के कैफे में प्यास के वजह से कॉफी पी ली थी, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने सुजुंग को घर जाकर पर्स और जूता ले आने कही, लेकिन इस काम के लिए सुजुंग मिन्हो को कॉल करने वाली थी। यूरी ने रोका और बताया उसके और मिन्हो के बीच अब कुछ नहीं रहा। अब जाके सुजुंग को पता चली कि इसलिए यूरी ने हद से ज्यादा नशा की और ये हाल हो गया। यूरी पे चिल्लाने के बाद वो घर के लिए निकल गई। ठीक उसी वक्त जिनवू भी हॉस्पिटल पहुंचा। उसके हाथ पे चोट लगा था। अंदर यूरी कॉफी लेकर बैठी थी। जिनवू जब पहुंचा देखा काउंटर में नर्स नहीं है। यूरी ने बताई नर्स कहीं गई होगी। अगर जिनवू के साथ कोई है तो वो यहाँ रुकने के बजाय सीधा डॉक्टर के पास जा सकता है, लेकिन जिनवू के पास कोई नहीं था। वो अकेला आया है, इसलिए उसने इंतजार करना चुना। यूरी की नाक में खून देखकर जिनवू ने पूछा क्या यूरी ठीक है? अभी तक इन दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों बचपन का दोस्त थे, लेकिन जब नर्स ने नाम से यूरी को बुलाया तब जिनवू पहचान गया। फिर एक पल दिमाग में जोर देने के बाद यूरी भी पहचान गई। आखिर जिनवू जो चाहता था वो पूरा हुआ। वो दोनों बाहर बैठकर बातें करने लगे। यूरी ने कहा जिनवू काफी बदल गया है, बचपन में तो वो बहुत मोटू हुआ करता था। जिनवू ने कहा हाँ, लेकिन अब वो हीरो बन गया है। उसने पूछा यूरी हॉस्पिटल कैसे पहुंची? तो यूरी ने बताई उसने बहुत पी ली थी क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। जिनवू नाक में लगे खून के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन उसने नहीं बताया। यूरी की बोतल से ब्लड खत्म होने वाला था, इसीलिए यूरी अंदर जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले जिनवू ने रोका और गले लगाया। बचपन के प्यार से मिलकर बंदा बहुत खुश था। उसने कहा वो बाहर यूरी की इंतजार करेगा। यूरी अंदर चली गई, लेकिन अब उसे अच्छा नहीं लग रही थी कि आखिर उसने ब्रेकअप के बारे में जिनवू को बताया ही क्यों। फिर जैसे ही उसने आईना देखा वो चौंक गई। उसे खून के बारे में पता ही नहीं थी। जैसे ही मुंह धोया उसे याद आया कि उसने नशे के हालत में ओसू को बताया था कि उसके दिल में दर्द हो रही है। फिर कैफे के अंदर वो उल्टी करने वाली थी और ओसू के वजह से उसकी नाक का ये हाल है। आखिर में उसे याद आया कि ओसू को ही मिन्हो समझकर उसने गलती से मिस्टेक भी कर दिया था। घर जाते वक्त वो अकेली अकेली ओसू के बारे में बड़बड़ा रही थी। अब उसे डर है कि उस एक गलती से मिस्टेक के वजह से ओसू उसे फंसा ना ले। दूसरी तरफ जिनवू इंतजार कर रहा था। फिर ओसू भी पहुंच गया। उसने यूरी को देखा और कार में बैठने कहा, लेकिन यूरी ने मना कर दी और नजरें चुराने लगी। फिर भी सुजुंग अंदर बैठ गई। यूरी उतरने कहने लगी, लेकिन सुजुंग ने जबरदस्ती उसे भी बिठा ली। यूरी तो चली गई, लेकिन बेचारा जिनवू इंतजार करता रह गया। दूसरी तरफ कार में सुजुंग यूरी को फिर कभी इतना ना पिए इस बारे में कह रही थी। साथ ही उसने मिन्हो का बुराई कर दी कि मिन्हो तो यूरी से भी ज्यादा बुरा दिखता है और मिन्हो उसे शुरू से ही पसंद नहीं था। यूरी उसे चुप रहने कहने लगी, लेकिन सुजुंग ने कही क्या यूरी उसके दोस्त से मिलना चाहेगी, क्योंकि उस बंदा को बड़ी लड़कियां पसंद है। जब उसने यूरी को हॉस्पिटल पे लेटा देखा था तब उसे लगा था कि यूरी की सिर पे गोली लगी होगी, क्योंकि यूरी एक पुलिस है। जब भी यूरी उस पर चिल्लाया करती थी तब सुजुंग को लगता था कि काश वो अकेली रह पाती, लेकिन अब वो यूरी के साथ रहना चाहती है। यूरी ने उसे चुप करवा दी। ये सब ओसू मिरर पे देख रहा था। हॉस्पिटल में जिनवू ने काउंटर में जाके यूरी के बारे में पूछा। पता चला बिल पे करके यूरी चली गई है। जिनवू यूरी का नंबर चाहता था। उसने बताया कि वो और यूरी दोस्त थे, लेकिन नर्स ने कहा वो नहीं दे सकती।
घर पहुंचते ही यूरी चुपचाप निकल गया, ना ही बाय और ना ही थैंक्स कही। फिर ओसू भी घर पहुंचा। वो सीधा लेट गया और उसे अतीत की एक पल याद आने लगा। उस वक्त गलती से उसने अपनी माँ को बाबा के हाथों से बना पोलन वाला कॉफी पिला दिया था। उसकी बाबा ने रोकने की कोशिश किया था, लेकिन उसकी माँ पी चुकी थी। दरअसल पोलन पेयर का शक्ति जिसके पास होते है, वो इंसान अपनी लवर या वाइफ को खुद पोलन कॉफी बनाकर नहीं दे सकता। लेकिन उस वक्त ओसू ने गलती से पिला दी। वो बचपन की बुरी यादें है, जिसे याद करने के बाद ओसू जाग गया। उसके सीने पे पोलन पेयर का निशान है। इसी के वजह से वो लोगों के अंदर की भावनाओं को देख पाता है। उसके बाबा के पास भी ऐसा निशान था और उसके ग्रैंडपा के पास भी है। अगले दिन यूरी ब्रेकअप के दुख में रो रही थी। फिर उसे याद आया कि बीते रात जिन्वो उसके इंतजार में था, लेकिन वो ही भूल गई। फिर वह सुजुंग पहुंची। आखिर यूरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा, उसने इस बारे में पूछा, लेकिन यूरी ने कहा उसे कोई कॉल नहीं आ रहा। फिर जब देखा तब पता चला उसकी फोन खो गई है। अब वो खुद सुजुंग की फोन लेकर अपने नंबर पे कॉल करने लगा। ओसू ऑफिस में था और फोन उसी के पास था। यूरी की उससे बात हुई और यूरी ने एड्रेस मांगी। फिर वो फोन लेने जाने के लिए तैयार हो गई। आईना देखकर उसे बीते रात वाला सीन याद आ गया। जाते वक्त उसे कैफे के सामने से गुजरना होगा। ओसू उसे ना पहचाने, इसलिए उसने ग्लास और मास्क भी ले ली, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसकी फोन जिसके पास है वो पर्सन ओसू ही है। जाते वक्त वो जल्दी जल्दी से कैफे के सामने से गुजर गई। दूसरी तरफ ऑफिस में ओसू को एक मैसेज मिला। दरअसल गलती से एक पर्सन ने उसके कार को टक्कर मारा, जिस वजह से स्क्रैच हो गया। पर्सन माफी मांग रहा था। कार के साथ जो हुआ ओसू के लिए ये बड़ी बात नहीं है, तो उसने आसानी से माफ कर दिया। वापस ऊपर जाते वक्त फिर एक बार यूरी और वो एक ही लिफ्ट में थे। उसे देखकर यूरी निकलना चाहती थी, लेकिन लिफ्ट बंद हो गया। धीरे धीरे करके सारे लोग निकल गए और आखिर में अंदर सिर्फ वो दोनों ही बचा। तभी लिफ्ट भी खराब हो गया, जिस वजह से यूरी बहुत बेताब हो गई। लेकिन ओसू ने शांत रहने कहा और उसने बताया कि कम से कम यूरी की फोन में 5 मिस कॉल थे। सुजुंग के नंबर को यूरी ने मेरा दुश्मन नाम से सेव किया है। अब यूरी को पता चला फोन ओसू के पास है। ओसू ने मिन्हो को लेकर फिर से कुछ लाइन कहा कि यूरी खुद को क्यों मार रही है, वो मिन्हो को ही मार दे। लेकिन यूरी ने कहा अब वो बिल्कुल ठीक है और अब उसे कुछ भी याद नहीं है। ओसू ने उसकी फोन को नहीं बेचा, इसीलिए देने के लिए वो ड्रिंक लाई थी, लेकिन ओसू ने नहीं लिया। फिर यूरी की नजर पोस्टर पे गया। अगर लिफ्ट पे फंस जाए तो क्या करना चाहिए, वहाँ उस बारे में लिखा था। लेकिन अगर अनजान इंसान के साथ फंस जाए तो क्या करे, इस बारे में नहीं लिखा था। जब उसने इस बारे में ओसू से कही तो ओसू मुस्कुराने लगा। ये बात यूरी को पसंद नहीं आया। तभी फिर से लिफ्ट पे झटका लगा। ओसू शांति से रह रहा था, लेकिन जब झटका पे झटका लगा तब यूरी से ज्यादा वो डर गया। डर के मारे उसने यूरी की जैकेट पकड़ लिया था। दूसरी तरफ कैफे से ग्रैंडपा ओसू को कॉल कर रहा था, लेकिन न ही ओसू कॉल पिक कर रहा था और न ही मैसेज का जवाब दे रहा था। दरअसल ग्रैंडपा ने फिर से ओसू के लिए डेट की तैयारी किया है। अब ग्रैंडपा गाना से ओसू को कॉल करने कहने लगा। गाना भी कॉल नहीं कर रहा था, उल्टा वो फिर एक बार ओसू की जगह डेट पे जाने के लिए तैयार था, लेकिन ग्रैंडपा ही चला गया। दूसरी तरफ यूरी की घर में सुजुंग दोस्तों के साथ टीवी देख रही थी। आज वो लोग क्लास स्किप करने के बारे में सोच रही थी। वो लोग स्कूल की खाना से बोर हो चुकी है। उन लोगों को लगता है स्कूल वाले पैसे उन लोगों से लेते हैं, लेकिन अच्छा खाना अपने लिए खरीदता है। मस्ती मजाक चल ही रहा था, तभी टीचर का मैसेज आया। अगर टीचर ने उन लोगों को पकड़ लिया तो बहुत काम करवाएगा। इसी डर से वो तीनों स्कूल के लिए निकल गई। दूसरी तरफ ओसू के जगह डेट पे ग्रैंडपा पहुंच गया। इसी बात को लेकर लड़की भड़क रही थी। ग्रैंडपा माफी मांग रहा था, लेकिन लड़की बिना कुछ कहे निकल गई। उस तरफ लड़कियां चुपचाप स्कूल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोटी के वजह से वो तीनों पकड़ी गई, क्योंकि वो फ्रेंड फंस गई थी और उसे निकालने के चक्कर में वो तीनों पकड़ी गई। फिर जिन्वो ने उसे निकलने में मदद किया और उसने कहा वो उन लड़कियों की पेरेंट्स से मिलना चाहता है। लड़कियां गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन जिन्वो नहीं माना तो लड़कियों ने अपनी फ्रेंड को मोटी कहकर ब्लेम किया। रात को जब ओसू घर पहुंचा, ग्रैंडपा फिर एक बार ड्रामा बिछाकर लेटा हुआ था। उसने बताया वो ओसू के वजह से ही लेटा हुआ है, ये सब ओसू का गलती है। उसने ये भी कहा कि अब वो फैमिली बिजनेस को बेचना चाहता है। क्या अब ओसू खुश है? दरअसल पोलन पेयर का कुछ नियम है और उस नियम को पालन करना ही पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ओसू के साथ कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकता है। अगर ओसू के सीने पे मौजूद निशान गायब हो गया तो ओसू और ग्रैंडपा दोनों मर जाएगा। लेकिन फिर भी ओसू ग्रैंडपा के बातें सुनने को तैयार ही नहीं था। ग्रैंडपा के हाथ में भी सेम वैसा ही निशान है। बचपन में जब पोलन पेयर को गाना छुआ करता था तब उस पैर में कोई भी बदलाव नहीं होता था, लेकिन जैसे ही ओसू छुआ करता था
तब पैर चमकने लगता था और जब वो मुस्कुराता था तब फूल खिलता था। उसी फूल से ओसु का बाबा पोलैंड वाला प्यार का रस जमा किया करता था। ये पेड़ हजारों सालों से जिंदा है और ऐसे ही प्यार का रस देता आया है। ये पेड़ कुछ ही खास लोगों को चुनता आ रहा है, जैसे कि पहले ओसु का ग्रैंडपा, फिर ओसु का बाबा और अब खुद ओसु। ग्रैंडपा को सच में ओसु का फिक्र है। गाना को ग्रैंडपा नहीं मिल रहा था तो उसने ओसु से पूछा, लेकिन ओसु को भी नहीं पता। दूसरी तरफ यूरी दुखी आत्मा की तरह अकेली चल रही थी। एक बार मिन्हो ने उसे मेकअप के बारे में कहा था, वो खरीद कर देने के लिए भी तैयार था। उस वक्त यूरी ने मना की क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है और ना ही उसे मेकअप करना आता है, और वैसे भी उसे मेकअप की क्या जरूरत है क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत खूबसूरत है। उस वक्त वो मिन्हो की बातों को समझ नहीं पाई थी। उस वक्त तो उसने मिन्हो को मेकअप के लिए मना कर दी, लेकिन अब वो मेकअप लेने के लिए एक कॉस्मेटिक में गई। वहीं दूसरी तरफ ओसु भी ग्रैंडपा को ढूंढ रहा था, कॉल भी कर रहा था, लेकिन ग्रैंडपा कॉल पिक नहीं कर रहा था। ग्रैंडपा को ढूंढते ढूंढते उसका नजर यूरी पे गया और उसे पता चल गया कि यूरी दुखी है। उसे याद आया कि यूरी ने कही थी वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी याद नहीं रही। ग्रैंडपा नहीं मिला तो ओसु वापस घर पहुंचा। देखा रूम में ग्रैंडपा सो रहा है। ये देखकर वो चला गया, लेकिन वो ग्रैंडपा नहीं, गाना था जो ग्रैंडपा के बिस्तर पे सो रहा था। उस तरफ पोलैंड पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा था, साथ ही उसका रंग भी बदल गया। अगले सुबह ओसु को जर्मनी जाना था। उसके सीने पे मौजूद निशान पे थोड़ा गलत असर हुआ है, वो उसे ही देख रहा था। तभी वहाँ सीईओ नाम पहुंचा। उसने थोड़ा मजाक किया। फिर ग्रैंडपा से बात करने के लिए ओसु ने गाना को कॉल किया। तब पता चला कि ग्रैंडपा तो कल रात घर आया ही नहीं। तो ओसु ने गाना को कैफे जाने कहा और अगर ग्रैंडपा मिल जाए तो कॉल करके उससे बात करवाए। पूरे रास्ते जर्मनी जाते वक्त वो ग्रैंडपा को कॉल करता रहा, लेकिन ग्रैंडपा का फोन ऑफ था। ग्रैंडपा ने कहा था अगर वो पेड़ गायब हो गया तो वो दोनों मर जाएगा। यही सब सोचते सोचते आखिर में ओसु ने जर्मनी जाने से मना कर दिया, लेकिन सीईओ नाम रोक रहा था। फिर भी ओसु नहीं रुका और उसने नाम को अकेले जाने कहा। उस तरफ पुलिस स्टेशन में कॉल आया। दरअसल एक नशेड़ी ने मार्केट में बवाल मचा रखा था। उसी को पकड़ने यूरी को जाना पड़ा। मुश्किल से नशेड़ी को संभाल लिया गया। फिर यूरी वहाँ मौजूद दो महिलाओं के साथ बात करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हो। नशेड़ी को कार में बिठाने के बाद यूरी नशेड़ी के घर वालों का पता लगाने चली गई। उस तरफ ओसु जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पे दो इंसानों का लफड़ा हो गया था, जिस वजह से गाड़ियों का भीड़ हो गया। ओसु के पास वक्त नहीं था, इसलिए वो वहाँ से दौड़ता हुआ निकल गया। उसकी सीने में तकलीफ हो रहा था। जिस रास्ते से वो गुजर रहा था उसी रास्ते से यूरी भी गुजर रही थी। दौड़ते दौड़ते वो यूरी की पैर के पास जा गिरा। यूरी ने संभालने की कोशिश की, लेकिन ओसु बेहोश हो चुका था। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दे।